साथियों मैं अगर आपको ये फूल दूं तो आप इसको सूंघेंगे या फिर कहीं सजा कर रख लेंगे, लेकिन अगर इसी फूल को मैं किसी छोटे बच्चे को दूं तो इसको सूंघने की बजाय वो मुंह में रख लेगा या खाना शुरू कर देगा। ऐसा वो क्यों करता है? और वही बच्चा जो सब कुछ खा लेना चाहता है जब बड़ा होता है तो इतना दौड़ भाग करता है कि आप उसके पीछे दौड़ते हैं कि वो कुछ खा ले। और वही बच्चा जो कितनी भी डांट खाने के बाद खाना खा लेता था, एक समय आता है कि अगर आप डांट दें तो उसके मन पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है कि डांट खाने के बाद वो आपका दिया खाना नहीं खाता है। इन सब के पीछे एक रहस्य है और इस रहस्य को हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले डिकोड कर लिया था। और उस डिकोड करने में जो उत्तर मिला था, उसी उत्तर के आधार पर हमारी गुरुकुल की व्यवस्था को बनाया गया था, जिससे बच्चों को सुपर इंटेलिजेंट किड्स में बदला जा सके। और ये सिद्धांत इतना इफेक्टिव था कि यूरोप तक ने इसे चुराया और जर्मनी जैसे डेवलप्ड कंट्रीज ने अपना एजुकेशन सिस्टम इसी सिद्धांत पर डेवलप किया। साथियों आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 150 में स्वागत है। आज हम पंचकोश सिद्धांत की डीप स्टडी करेंगे, जिस सिद्धांत के आधार पर हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को डेवलप किया और इस प्रकार डेवलप किया जिससे भारत के प्रत्येक बच्चे को सुपर इंटेलिजेंट बनाया जा सके। साथियों आप सभी हाइपर क्वेस्ट को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, जिससे हमारी वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। अब बिना किसी विलंब के आज की इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अब साथियों आपको ये शॉकिंग लगता होगा कि कैसे हर चीज यूरोप चुरा लेता है। विशाल चौरसिया अगर कुछ भी सिद्धांत बताते हैं, कुछ भी वेदों से लाते हैं, तो यूरोप उसको चुराया रहता है। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हमारी वैदिक शिक्षा पद्धति थी, उसका जो आधार था वो इतना इफेक्टिव था कि आज भी उस शिक्षा पद्धति को न केवल यूरोप बल्कि भारत में भी जो ऐसे संस्थान हैं जो वैदिक विधा से बच्चों को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, उपयोग कर रहे हैं। जैसे अगर आप वेदों में जाएं तो हमारे उपनिषदों में और आयुर्वेद में पंचकोश का सिद्धांत दिया गया है। पंचकोश का सिद्धांत क्या है? हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि हमारा शरीर 5 कोशों से बना है। कोश का मतलब लेयर से बना है। तो अगर हमारे शरीर को देखें तो उसमें 5 लेयर हैं। एक अन्नमय कोश है, एक प्राणमय कोश है, एक मनोमय कोश है, एक विज्ञानमय कोश है और एक अंतिम है आनंदमय कोश। मैं इन सभी कोशों के बारे में बताऊंगा और जो हमने वीडियो के प्रारंभ में प्रश्न उठाए हैं, कैसे वो ये कोश सॉल्व करते हैं और कैसे इन कोशों के आधार पर शिक्षा पद्धति बनाकर हम इंटेलिजेंट बच्चे बना सकते हैं, ये सब हम समझने वाले हैं। साथियों अगर आप तैत्तिरीय उपनिषद में जाएं तो वहां पर एक बहुत ही सुंदर सी कथा है, एक पिता और पुत्र की। पुत्र भृगु ब्रह्म को समझना चाहता था तो अपने पिता के पास जाता है, पिता वरुण के पास, और उनसे पूछता है कि पिताजी ब्रह्म क्या होता है। तो उसके पिता वरुण कहते हैं कि बेटा ब्रह्म वो होता है जिससे सब कुछ जन्म लेता है, जिसकी ही शक्ति से सब कोई जीवित रहते हैं और जिसमें ही मृत्यु के समय सब लीन हो जाते हैं, वही ब्रह्म होता है। और ब्रह्म को केवल तपस्या से जाना जा सकता है, इसलिए जाओ तप करो, तुम ब्रह्म के स्वरूप को समझ जाओगे। तो भृगु यहाँ पर अपने पिता की सुनकर तपस्या करने चले जाते हैं और जब तपस्या करके लौट के आते हैं तो अपने पिता को बोलते हैं कि पिताजी मैं जान गया हूँ कि ब्रह्म क्या होता है। ब्रह्म अन्न होता है, क्योंकि माता पिता अन्न खाते हैं, उससे ही उनके वीर्य और अंडे बनते हैं, जिससे नए पुत्र का या पुत्री का जन्म होता है। और वो भी अन्न खाते हैं, इसलिए वो जीवित रहते हैं, और जब वो मरते हैं तो वो भी इसी भूमि में मिल जाते हैं, यानी अन्न में मिल जाते हैं। इसलिए ब्रह्म अगर कोई चीज है तो वो अन्न है। इस उत्तर को सुनकर वरुण थोड़ा मुस्कुराते हैं, फिर बोलते हैं कि नहीं बेटा, जाओ भी फिर से तपस्या करो और फिर तुम्हें ब्रह्म का सही स्वरूप समझ में आएगा। अब साथियों यहाँ पर भृगु सही थे, लेकिन वो ब्रह्म को समझने की अभी पहली सीढ़ी पर थे, इसीलिए उन्होंने समझा कि ब्रह्म जो है वो अन्न है। यहीं से जो पहला कोश आया, जो हमें प्रत्यक्ष दिखता है, जो हमें साफ दिखाई देता है जब हम अपने आप को देखते हैं, वो है कि हम अन्न खाते हैं, अन्न के बने हैं। इसलिए जो हमारा शरीर है ये अन्नमय कोश है। बिना अन्न के हमारा शरीर नहीं रह सकता। तो हमने जो 5 कोशों की बात की थी, उनमें जो सबसे बाहरी कोश है, जो सबसे बाहरी आवरण है, वो अन्नमय कोश है, जिसको हम शरीर भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों जो छोटा बच्चा होता है हर चीज को मुंह में डालता है। क्योंकि साथियों जब हमारा जन्म होता है तो हमारे अंदर 5 कोश होते हैं और वो सभी डेवलप कर रहे होते हैं, लेकिन अलग अलग उम्र में अलग अलग कोश ज्यादा डेवलप करते हैं। जब हम सबसे छोटे होते हैं, अपने घुटनों के बल चल रहे होते हैं, तो हमारे शरीर में जो अन्नमय कोश होता है वो ज्यादा एक्टिवेटेड होता है। इसीलिए जो छोटा बच्चा होता है हर चीज को मुंह में डालना चाहता है, खा लेना चाहता है, यानी उसके शरीर का भी विकास हो रहा है, अभी उसके अंदर की लेयर्स इतनी विकसित नहीं हो रही हैं। तो अन्नमय कोश क्या है? अन्नमय कोश हमारा शरीर है। ये एक रोबोट
रोबोट की तरह है। जैसे एक रोबोट कार्य करने के लिए होता है, हमारा शरीर भी कार्य करने के लिए है। जैसे आप एक रोबोट की मरम्मत करते हैं, उसका पोषण करते हैं, उसको प्रॉपर ब्रेक देते हैं, उसकी ऑयलिंग करते हैं, हमें अपने शरीर की करनी पड़ती है। हमें प्रॉपर खाना पड़ता है, हमें आराम देना पड़ता है, निद्रा लेनी पड़ती है, और शरीर का जितना अच्छा हम ध्यान रखते हैं उतना अच्छा हमारा अन्नमय कोश होता है। तो अगर आप शिक्षा पद्धति में सबसे पहले बच्चे को ट्रेन करना चाहते हैं तो आपको अन्नमय कोश को ट्रेन करना होगा, यानी उसे सात्विक आहार खिलाया जाए। और चूंकि उसका शरीर अभी बिल्ड हो रहा है, उसकी इंद्रियां बिल्ड हो रही हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, तो उसको ऐसा एनवायरनमेंट दिया जाए जो उसके लिए बहुत एक्सट्रीम ना हो, यानी कि उसे तेज साउंड से दूर रखा जाए, कर्कश ध्वनि से, उसको तीखे स्वाद से, बहुत ज्यादा मीठे स्वाद से, उससे दूर रखा जाए। उसको ऐसी कोई चीज ना दिखाई जाए जो बहुत ब्राइट हो या फिर बहुत ज्यादा सैचुरेटेड कलर्स हो, क्योंकि अभी उसका अन्नमय कोश बन रहा है। और हम यही गलती करते हैं, हम अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा देते हैं, पिज्जा खिलाते हैं, जलेबी खिलाते हैं। ये सब चीजें बचपन में 5 वर्ष की आयु के पहले नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी उसका अन्नमय कोश डेवलप हो रहा है। और अगर हम ये गलती करेंगे तो बच्चे के मन पर और ऊर्जा पर दोनों पर प्रभाव पड़ता है, बुरा प्रभाव पड़ता है। कैसे पड़ता है, आइए समझते हैं। अब साथियों, कहानी में हम वापस चलते हैं। वहां पर भृगु दोबारा तपस्या करके अपने पिता वरुण के पास आते हैं और बोलते हैं कि अब मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। ब्रह्म प्राण है, क्योंकि माता पिता में प्राण होता है, इसीलिए माता पिता से प्राणी जन्म लेता है, और प्राणी में प्राण होता है इसलिए वो जीवित रहता है, और जब वो मरता है तो प्राण में ही लीन हो जाता है। इसका मतलब ब्रह्म प्राण है। यहाँ पर वरुण जी फिर मुस्कुराते हैं और बोलते हैं, बेटा जाओ तपस्या करो, अभी तुम ब्रह्म से दूर हो। अब साथियों, यहाँ पर भृगु फिर से सही थे, बस वो ब्रह्म को समझने की दिशा में अब दूसरे सत्य पर थे, थोड़ा और सटल हो गए थे। यानी अन्नमय कोश जो हमें प्रत्यक्ष दिख रहा था उससे और सटल लेयर पर चले गए थे, प्राणमय कोश पर। तो जब आप कोई यंत्र देखते हैं, कोई रोबोट देखते हैं, तो उसका शरीर तो दिखता है, हार्डवेयर तो दिखता है, लेकिन उसमें एक ऊर्जा होती है जो उसे कार्य करने की क्षमता देती है। ऐसे हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है उसको हम प्राण कहते हैं। तो शरीर अन्नमय कोश हो गया और शरीर की ऊर्जा प्राणमय कोश हो गई। और ये जो प्राण होता है ये पूरे संसार की ऊर्जा का स्रोत है, यानी पूरे ब्रह्मांड में जितनी ऊर्जा है वो प्राण से ही आ रही है। और जो विश्व प्राण है ये श्वास के माध्यम से हमारा शरीर लेता है। तो 2 लेयर हो गई, एक अन्नमय कोश और उसकी ऊर्जा प्राणमय कोश। और अब अगर याद कीजिए तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 5 साल का होता है, 6 साल का होता है, तो उसका खाने में इंटरेस्ट कम हो जाता है, खेलने में ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उसका अब प्राणमय कोश ज्यादा तेजी से डेवलप कर रहा होता है। इसीलिए आप उसके पीछे पीछे खाना लेकर भागते हैं। तो अगर आप गुरुकुल पद्धति से देखें तो इस समय पर हमें बच्चे से योगाभ्यास कराना चाहिए, सूर्य नमस्कार कराना चाहिए, ऐसे टास्क देने चाहिए जो वो खुद से कर सके, स्वावलंबी बन सके, माता पिता की गाइडेंस कम हो, ज्यादा से ज्यादा उसकी ऊर्जा हमें पॉजिटिव वे में निकालनी चाहिए। इस समय आप उसको कोई वाद्य यंत्र सिखा सकते हैं, इस समय आप किसी खेल में लगा सकते हैं, इस समय उसका मन जो है इतना चंचल नहीं होता है, इस समय आदत बनाना बहुत आसान होता है, क्योंकि ऊर्जा भर भर के होती है और वो अपनी ऊर्जा को निकालना चाहता है। बस आपका काम है कि वो ऊर्जा सही से निकल जाए। लेकिन यदि आपने उसकी ऊर्जा को सही जगह नहीं लगाया तो उसके मन पर बहुत गंदा दुष्परिणाम होता है। जब वो 12-13 साल का होता है तो बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। साथियों, धार्मिक व्यवस्थाओं को, चाहे हमारे मंदिर की व्यवस्था हो या हमारे घर में कोई रीति रिवाज हो, विवाह आदि जो होता है या 16 संस्कार जो होते हैं, इनको बहुत अंधविश्वास और पिछड़ेपन से देखा जाता है। जबकि आज की आधुनिक दुनिया में हम वापस इन्हीं व्यवस्थाओं की तरफ लौट रहे हैं। चाहे आयुर्वेद को ले लीजिए, चाहे योग को ले लीजिए, नैतिक शिक्षा को ले लीजिए, आध्यात्म को ले लीजिए, वापस अब दुनिया को समझ में आ रहा है कि ये जो व्यवस्थाएं थी ये ज़्यादा इको फ्रेंडली थी और सस्टेनेबल थी और हमें बुराइयों से बचाती थी। विज्ञान ने नो डाउट हमें शारीरिक सुख दिया है, लेकिन जब धर्म की बात आती है, मीनिंग और क्लैरिटी देकर मेंटली हेल्दी रखता है। बस हमें सही मार्गदर्शन और दिशा मिल जाए। इसी समस्या को सॉल्व करने के लिए और अब जब हम धार्मिक व्यवस्था की तरफ लौट रहे हैं, हमने शिक्षणम प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया है। शिक्षणम प्लेटफॉर्म पर आप घर बैठे सनातन धर्म के जो सबसे अच्छे ग्रंथ हैं उनको आसान भाषा में समझ सकते हैं और एक एक संस्कृत सूत्र की इस प्रकार से व्याख्या की गई है कि आप उनको आज के जीवन में उतार कर आगे भी बढ़ पाएं। और अगर आपको नहीं पता है कि आपको कौन सा उपनिषद पढ़ना चाहिए, कौन सा दर्शन पढ़ना चाहिए, तो आप शिक्षणम वेबसाइट पर एक पर्सनैलिटी असेसमेंट टेस्ट भी ले सकते हैं। उस टेस्ट के बाद आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, कौन सा दर्शन पढ़ना चाहिए, ये भी रिकमेंड किया जाता है आपकी पर्सनैलिटी और आपकी प्रवृत्ति के अनुसार। इसके साथ साथ गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में इस सप्ताह प्रत्येक कोर्स पर आपको 20% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। तो बहुत शुभ अवसर है, अच्छा समय है जब आप ज्ञान रूपी गंगा से अपने जीवन को और भी शुद्ध
शुद्ध और निर्मल कर सकते हैं। इसके लिए आप कूपन कोड गंगा20 का उपयोग करें। मैं आप सभी का शिक्षणम पर स्वागत करता हूँ। शिक्षणम पर 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थी दैनिक रूप से दर्शन और उपनिषदों का पठन पाठन करते हैं और अपने जीवन में, चाहे वो बिजनेस करते हो, स्टार्टअप कर रहे हो या करियर बिल्ड कर रहे हो, हर जगह पर न केवल फाइनेंशियली बल्कि स्पिरिचुअली यानी कि आध्यात्मिक स्तर पर भी ग्रो कर रहे हैं। और ऐसा ही भारत हमें 2050 में चाहिए, जहां हम हर फील्ड में स्ट्रांग तो हो, इंटेलिजेंट तो हो, लेकिन जो भारत की ज्ञान परंपरा है, जो हमारे संस्कार हैं, वो भी हमारे साथ रहें, जिससे हम मेंटली बर्नआउट भी ना हो जाए और एक इनोवेटिव तरीके से आगे भी बढ़ें। लिंक और डिटेल्स आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप सभी का शिक्षणम पर स्वागत है। अब साथियों आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब साथियों कहानी में वापस लौटते हैं। भृगु तीसरी बार तपस्या करके लौटते हैं और अब कहते हैं अपने पिता से कि पिताजी, मुझे ब्रह्म के विषय में पक्का ज्ञान हो गया है। ब्रह्म मन है, क्योंकि माता पिता में मन की शक्ति होती है, तब वो नए प्राणी को पैदा करते हैं। उसमें मन होता है जो उसको जीवन भर चलाए रखता है, और जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो मन में ही लीन हो जाता है। तो पिता फिर मुस्कुराते हैं। वरुण जी कहते हैं कि नहीं, अभी तुम ब्रह्म के स्वरूप से दूर हो, ब्रह्म के लिए और तपस्या करनी पड़ेगी। भृगु फिर से तपस्या करने चले जाते हैं। लेकिन साथियों, भृगु ब्रह्म को समझने की दिशा में अब तीसरे सत्य पर थे, और ये सत्य और भी सटल था। यानी आप शरीर पर थे, शरीर से आप प्राण पर आए, अब भृगु मन पर पहुंच गए थे। जैसे अगर आप किसी यंत्र को देखें, मशीन को, तो मशीन का जो हार्डवेयर है वो तो उसका अन्नमय कोश है, जो उसमें ऊर्जा है वो उसका प्राणमय कोश है। लेकिन जो मशीन विचार करती है या अगर उसमें भावना है, इमोशन है, तो उसको मन की शक्ति कहा जाता है। और चूंकि मनुष्य में मन सक्रिय होता है, इसलिए मनुष्य को मनुष्य कहा जाता है। क्योंकि अगर आप निर्जीव पदार्थों को देखें जिनमें जीवन नहीं होता, उनमें केवल अन्नमय कोश होता है। लेकिन अगर आप पेड़ पौधों को देखें तो उनमें अन्नमय के साथ साथ प्राणमय कोश भी होता है। वहीं अगर आप जीव जंतुओं को देखें तो उनमें मनोमय कोश भी होता है, लेकिन इतना सक्रिय नहीं होता। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसका मन बहुत ज्यादा सक्रिय होता है, इसलिए इसको मनुष्य भी कहते हैं। और मनुष्य को मन पर नियंत्रण करना पड़ता है। तो जब बच्चा थोड़ा और बड़ा हो जाता है, 11-12 साल का हो जाता है, तो आप देखिए वो चिड़चिड़ा होने लगता है, क्योंकि मन जो है बहुत चंचल है। मन इतना जिद्दी और बलवान होता है कि वो शरीर और ऊर्जा से अपने हिसाब से चीजें करवाता है। इसलिए बच्चे का जो भी मन होता है, अगर माता पिता उसको रोकते हैं वो कार्य करने से, तो जिद्दी हो जाता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। इसलिए जो बच्चा आपकी डांट सुनकर भी कार्य कर लेता था, अब 11, 12, 13 की आयु में आपकी डांट सुनने के बाद वो आपका कार्य नहीं करता है, उल्टा वो आपका विरोध करने लगता है। मन इतना जिद्दी होता है कि उसे ये बात पता होते हुए भी कि जो चीज मैं करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए गलत है, करता है, पछताता है, लेकिन फिर करता है, तो मन इतना बलवान होता है। इसलिए जब आपका बच्चा इस आयु में पहुंचे तो उसे संयम सिखाना है। अगर आपने बचपन में उसका अन्नमय कोश अच्छा रखा है, उसका प्राणमय कोश अच्छा रखा है, तो मनोमय कोश पर काम करना आसान हो जाता है। अगर आपने 2 कोशों पर काम नहीं किया है तो उसका मनोमय कोश बहुत बेकार हो जाता है, फिर आप उसको संयम नहीं सिखा पाते हैं। और जब संयम नहीं आता तो मन एकाग्र नहीं होता, और जब मन एकाग्र नहीं होता तो इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं बनती है, और जब इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं बनती तो जिंदगी भर जो हम डिसीजन लेने वाले होते हैं वो इमोशनल ही लेते हैं, और सारे के सारे डिसीजन गलत लेते हैं, और फिर उसको चाइल्डहुड ट्रॉमा बताया जाता है। तो इस आयु में संयम सिखाना चाहिए, धन की कीमत बतानी चाहिए, समय की कीमत बतानी चाहिए, सेवा भाव सिखाना चाहिए कि अगर आप में योग्यता है तो हमेशा उससे लाभ नहीं उठाना है, सेवा भी करनी है, ईश्वर में भी मन लगाना है। इससे संयम डेवलप होता है, मन एकाग्र होता है, और एक बार मन एकाग्र हो गया तो हम सही डिसीजन सही समय पर ले पाते हैं। अब साथियों आइए जानते हैं कि मन से भी सटल क्या है जिस पर हमें शिक्षित होने की आवश्यकता है। अब साथियों अगर कहानी में वापस आए तो भृगु चौथी बार तपस्या करके लौटते हैं और बहुत कॉन्फिडेंस से अपने पिता से कहते हैं कि अब तो मुझे समझ में आ गया कि ब्रह्म कौन है। ब्रह्म बुद्धि है, इंटेलिजेंस है। क्योंकि अगर माता पिता ये निर्णय ही नहीं कर पाते कि हमें संतान को जन्म देना है, तो संतान ही ना उत्पन्न होती, और यदि वो जिंदगी भर निर्णय ना कर पाती तो जीवित ही ना रहती, और जब वो मरती है यानी वो अपनी बुद्धि में ही लीन हो जाती है। तो ब्रह्म जो है वो इंटेलिजेंस है। वरुण जी यहाँ पर फिर से मुस्कुराते हैं, कहते हैं कि बेटा अभी जाओ तपस्या करो, अभी तुम ब्रह्म के स्वरूप पर नहीं पहुंचे हो। अब साथियों भृगु फिर से सही थे, ब्रह्म की दिशा में अब वो चौथे सत्य पर थे जो और भी सटल था, यानी शरीर, शरीर से ऊर्जा, ऊर्जा से हम आए थे मन पे, अब मन से भी सटल हम चले गए इंटेलिजेंस पर यानी बुद्धि पर। और अगर आप बुद्धि को देखें तो ये मन के विपरीत चलती है। मन आपको उलझाता है लेकिन बुद्धि सुलझाती है। मन बहुत सी चीजों की इच्छाएं कराता है, ऐसी ऐसी इच्छाएं कराता है जो शायद पूरी भी ना हो, लेकिन बुद्धि तर्क करती है, विवेक करती है, स्थिति को समझती है, इसीलिए स्थिति को संभाल पाती
है। और बुद्धि भी कई प्रकार की होती है। तेजस्वी बुद्धि होती है, कुशाग्र बुद्धि होती है, विशाल बुद्धि होती है। जो तेजस्वी बुद्धि है, आप उनको कुछ भी बता दो, थोड़ा भी वो पढ़ लेते हैं, उनको याद हो जाता है। ऐसे अगर आप देखें तो कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को बहुत लोग अच्छे से समझ लेते हैं, अच्छे से समझा देते हैं, तो उनकी कुशाग्र बुद्धि होती है। और बहुत से लोग बिना कागज कलम के बहुत ढेर सारी कैलकुलेशन को दिमाग में ही कर लेते हैं, जैसे कि स्वामी विवेकानंद जी थे, आइंस्टाइन थे, या फिर जो शतरंज खेलते हैं। अभी हमने गुकेश जी का मैच देखा था, तो ये लोग जो होते हैं ये 25-25, 30-30 मूव्स अपने दिमाग में सोच लेते हैं। ये विशाल बुद्धि होती है। तो बुद्धि जो होती है बहुत निर्णायक होती है, निरीक्षण परीक्षण करती है, तर्क करती है, विवेक करती है, और जो समय के साथ जीवन के साथ सही है उसका निर्णय करके देती है। इसीलिए हमारे बच्चे जब 16-17 की आयु में पहुंचते हैं तो आप देखिएगा कि वो तर्क बहुत करते हैं, और तभी माता पिता कहते हैं कि अब तो बेटा मेरा जवाब मांगने लगा है, बहुत तर्क करता है। क्योंकि इस समय जो आपका विज्ञानमय कोश है वो बहुत तेजी से डेवलप हो रहा होता है, और जो 16 से 20 साल के बच्चे होते हैं वो हर चीज को रैशनैलिटी से देखना चाहते हैं, हर चीज का ज्ञान पाना चाहते हैं, स्किल डेवलप करना चाहते हैं। इसीलिए अगर आपने अपने बच्चे का अन्नमय कोश, प्राणमय कोश और मनोमय कोश अच्छा किया हुआ है, ऊर्जा अच्छी तरफ लगाई है, तो जिस भी फील्ड में वो आगे गया है उस फील्ड की जो बारीकियां हैं उसको तर्क वितर्क से वो बहुत अच्छे से समझ सकता है। ये वो समय है जब आप अपने बच्चे में रैशनैलिटी डालें, उसको सिखाएं कि तर्क क्या होता है, शास्त्रार्थ क्या होता है, उसको डिबेट्स के लिए इनकरेज करें, उसको एक्सपेरिमेंट कैसे किया जाता है, किसी बात के सच पर कैसे पहुंचा जाता है, तर्क के उपयोग से पाखंड से कैसे बचा जाता है, ये सब इस समय इस उम्र में सिखाया जाना चाहिए। अगर आप देखें तो विराट कोहली भले बचपन से खेलते चले आ रहे होंगे, एक समय तक वो अपनी ऊर्जा से खेलते रहे, एक समय तक वो अपने मन पर कंट्रोल करते रहे, लेकिन एक समय के बाद सब कुछ एक्सपीरियंस और ज्ञान पर आ जाता है। एक समय के बाद ऊर्जा से ज्यादा जो आपका अनुभव है, जो गेम की आपकी समझ है, जो बारीकी है, वो काम आती है, जैसे कि हम रोहित शर्मा के भी केस में देखते हैं। और एक समय ऐसा भी आता है कि जितने महान प्लेयर होते हैं वो कंपटीशन से भी ऊपर निकल जाते हैं, तो सिर्फ गेम के आनंद के लिए खेलते हैं। ऐसा क्यों होता है, आइए समझते हैं। साथियों चलिए फिर से कहानी में वापस चलते हैं। भृगु अब 5वीं बार तपस्या करके लौटते हैं, और अब उनको लगता है कि अब तो ब्रह्म उनको मिल गए हैं। वो बोलते हैं कि ब्रह्म जो है वो आनंद है। यदि माता पिता को आनंद की अनुभूति ना होती तो वो संतान को उत्पन्न ना करते। संतान को यदि आनंद न मिलता जीवन से तो जीवन में जीवित ही ना रहता, और जब वो मृत्यु को प्राप्त होता है तो आनंद में ही लीन हो जाता है। तो इसीलिए ब्रह्म जो है वो आनंद है। और यहाँ पर वरुण कहते हैं कि अब तुम्हें ब्रह्म के विषय में ठीक ठीक ज्ञान हो गया है। तो पिता वरुण कहते हैं कि बेटा अब तुम ब्रह्म तक पहुंच गए हो, इसके बाद सब ब्रह्म ही है। ये 5 सत्य जो जान जाता है वो हमेशा ब्रह्म को जान लेता है और हमेशा कीर्ति को प्राप्त होता है। अब साथियों आइए आनंदमय कोश को समझते हैं। इसको हम अनुभव तो कर पाते हैं, समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं कुछ उदाहरणों से समझाता हूँ। ये जो आनंद है ये बुद्धि से भी सूक्ष्म होता है। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप बुद्धि से नहीं अचीव कर सकते। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो जाए, कितना भी आपको एक्सपीरियंस आ जाए, क्रिएटिविटी जो है ये एक ऐसी चीज है जो आप कभी नहीं सीख सकते। एक क्रिएटिव पर्सन के अंदर कुछ टैलेंट होता है जो नहीं सीखा जा सकता, जिसको बुद्धि से भी नहीं पाया जा सकता। जैसे आप सूर्यास्त देखते हैं और मन खुश हो जाता है, मन को अच्छा लगता है। ये जो अच्छा लगना है, या फिर किसी एक तरह का गाना आपको अच्छा लगता है, ये कैसे डिसाइड होता है? ये बुद्धि से नहीं डिसाइड होता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो सभी लोग एक ही तरह के गाने को पसंद करते। लेकिन आप किसी एक पर्टिकुलर तरह की म्यूजिक को पसंद करते हैं, एक पर्टिकुलर तरह की चीज को देखना पसंद करते हैं। आपके अंदर एक आनंद स्वतः उठता है। ये अंतिम लेयर है, ये सबसे सूक्ष्म लेयर है, और इसी को आनंद कहा जाता है। एक समय के बाद जीवन में व्यक्ति आनंद के लिए ही कार्य करता है, फिर वो तर्क से, मन से, हर चीज से ऊपर उठ जाता है। और इसको गुरुकुलों ने बहुत अच्छे से समझा। इसीलिए अगर आप गुरुकुल में देखें तो पहले 5-6 वर्ष कंठस्थ कराया जाता था कि आप मंत्र का अर्थ बिना समझे मंत्र को याद कर डालिए, क्योंकि आपकी ऊर्जा भी बहुत है। अभी आप इसमें मत पढ़िए कि मंत्र का अर्थ क्या है और ईश्वर क्या होता है और पर्पस क्या है लाइफ का। नहीं, अभी आपका प्राणमय कोश बहुत अच्छे से बढ़ रहा है, तो आप ऊर्जा लगाइए, सारे वैदिक मंत्र याद कर लीजिए, या ज्ञान पूरा आप अपने अंदर समेट लीजिए। जब आपका विज्ञानमय कोश बढ़ेगा तब आपको उसका
अर्थ समझाया जाएगा, क्योंकि उस समय आप तर्क कर सकते हैं, उस समय आप निर्णय कर सकते हैं। और जब आप ये सब अच्छे से कर लेंगे तो जब आनंदमय कोश पर पहुंचेंगे तब आप अपने अंदर से कुछ सृजन कर सकते हैं। यानी तब आप अपने आप से कुछ मंत्र बना सकते हैं, तब आप अपने आप से कुछ पेंटिंग बना सकते हैं जो विश्व के लिए एक वंडर होगा। क्योंकि अगर आप देखिए तो बहुत से लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं लेकिन कभी क्रिएटिव नहीं होते, कभी कुछ नया नहीं बनाते। बहुत कम लोग होते हैं जो कोई नई कंपनी खड़ी कर देते हैं या कोई नया आर्ट वर्क बना देते हैं जो पाथ ब्रेकिंग होता है। तो ये बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसलिए जो आनंदमय कोश है वो सबसे सटल है और उसको भी जगह देना शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए और यही गुरुकुलों का उद्देश्य था। तो जो बाहर में वेस्टर्न कल्चर क्या है, वेस्टर्न कल्चर ये है कि पहले दिन से ही आप क्रिएटिव हो जाओ, क्रिएटिव लर्निंग बोली जाती है, लेकिन ये संभव नहीं है। पहले आपको सारा जो आपके पहले किया जा चुका है उसकी शिक्षा ग्रहण कीजिए, उसको अपने अंदर आत्मसात कीजिए, फिर अपने अंदर से आप कुछ अच्छा निकाल सकते हैं। इसलिए राइटर्स को बोला जाता है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स हैं वो आप पढ़ लीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ हो आप, फिर आप कुछ अच्छा बना पाएंगे। चैट जीपीटी का एग्जाम्पल देखिए, दुनिया भर का डेटा उसको फीड किया गया है तब वो कुछ क्रिएटिव कर पाता है। तो ये गुरुकुलों की शिक्षा पद्धति थी और इसी शिक्षा पद्धति को वॉल्डॉर्फ जैसे लोग अमेरिका ले जाते हैं और वहाँ पर एक होलिस्टिक एजुकेशन सिस्टम बनाते हैं जिसका कोई क्रेडिट भारत को नहीं दिया जाता है, कोई क्रेडिट वैदिक ग्रंथों या ऋषियों को नहीं दिया जाता है। इसलिए फिर हमें बोलना पड़ता है कि ये चुराया गया है। और इसी पंचकोशों के आधार पर भारत में भी, चाहे वो ईशा होम स्कूल हो, चाहे चिन्मय विद्यालय हो, आर्ष विद्या गुरुकुलम हो, वेदांत अकेडमी हो, ये सभी पंचकोशों के ही आधार पर अपनी अपनी शिक्षा पद्धति को डेवलप करके सामान्य बच्चों को भी जीनियस बच्चों में बदल रहे हैं। तो ये हमारे वैदिक ग्रंथों की, वैदिक ऋषियों की और वैदिक शिक्षा पद्धति की दूरदर्शिता है, किस प्रकार से सामान्य से सामान्य बच्चे को भी उत्कृष्ट बच्चा बनाया जा सके। और इसी शिक्षा पद्धति को, इसी शिक्षा को, इसी ज्ञान परंपरा को हम अपने शिक्षण प्लेटफॉर्म के माध्यम से दोबारा जागृत कर रहे हैं। 1 लाख से भी ज्यादा विद्यार्थी दैनिक रूप से उपनिषदों का, दर्शनों का, संस्कृत भाषा का अध्ययन करते हैं और अपने जीवन को, चाहे करियर में हो, कॉर्पोरेट में हो, चाहे कुछ बिल्ड कर रहे हो, सब में स्ट्रांग बनाते हैं और न केवल फाइनेंशियली बल्कि आध्यात्मिक स्तर पर भी आगे बढ़ रहे हैं। तो यदि आपको भी भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ना है तो मैं आप सभी का शिक्षण पर स्वागत करता हूं और आप मन बनाइए। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप करके देखिए, आपके जीवन में बहुत सुधार होगा। साथियों, इसी के साथ मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और अगर आप अपने बच्चों को गुरुकुल नहीं भेज पा रहे तो जो भी बातें मैंने बताई हैं, जिस एज में, जिस आयु में जो कार्य आपको करना है वो भी अगर आप सही सही कर लेते हैं तो आपके बच्चे बहुत ब्रिलियंट होंगे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में साझा करें। हमारी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है, जो हमारे वैदिक ऋषि विरासत में दे गए हैं, कम से कम हम लोग उसको अपने जीवन में उतार कर न केवल खुद को, अपने बच्चों को भी आगे बढ़ा सकें। और साथियों, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के गूढ़ विषयों को मैं प्रत्येक सप्ताह आपके लिए लाता रहता हूं। अब इसी के साथ इस वीडियो को, इस विषय को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।